सभी को नमस्कार दोस्तों, भागीरथी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा आप देख रहे होंगे तो थंबनेल दिख रहे होंगे आपकी, जो उत्तराखंड जो आपकी सीरीज चल रही है इसमें क्या है आपका, ये पार्ट 2 है आपका। ये पार्ट 2, इससे पहले अगर आपने फर्स्ट वाला देखा नहीं है, फर्स्ट जो पार्ट 1 है उसमें, जो फर्स्ट 1 में पार्ट में है उसमें 108 वन लाइनर क्वेश्चन डाले हैं उसमें। और सेकेंड सीरीज है आपकी, ये सेकेंड सीरीज रहेगी आपकी, इसमें भी आपके कितने 68 के आसपास ये वन लाइनर क्वेश्चन आपकी है। 67 क्वेश्चन होंगे आपके, 100 क्वेश्चन होंगे आपके। जो आपके जो आगामी होने वाला परीक्षा है आपकी वीडियो पेपर, जो आपका ग्राम विकास अधिकारी का जो पेपर आपका आने वाले, जो कोई सा भी एग्जाम हो उत्तराखंड का, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है गाइस। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। हम बात करेंगे उत्तराखंड, इसमें जो आज के टॉपिक रहेंगे आपके, आज के टॉपिक में रहेंगे आपके जो फर्स्ट, इसमें जो प्रश्न रहेंगे आपके आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल रहेगा आपका, आदि ऐतिहासिक काल। और सेकंड रहेगा आपका कौन सा, उत्तराखंड गढ़वाल क्षेत्र का, क्या था, उत्तराखंड का गढ़वाल क्षेत्र। और तीसरे टॉपिक में रहेंगे आपके, इसमें जो तीसरा टॉपिक रहेगा उत्तराखंड का कुमाऊं का क्षेत्र, ठीक है। पहले गढ़वाल था आपका, पहला आपका क्या था गढ़वाल, उसके बाद आपका कौन सा कुमाऊं क्षेत्र। इसमें जो तीसरा टॉपिक में रहेगा आपका, ये रहेगा आपका कालसी अपली, ठीक है। तीसरा जो कौन सा रहेगा आपका, ये रहेगा आपका कालसी शिलालेख। और नेक्स्ट जो रहेगा आपका शिलालेख, जो जिसमें देखते हैं आपके, जो चौथा पॉइंट रहेगा उत्तराखंड के प्रमुख लेख, जो क्या थे आपके प्रमुख लेख। इनमें से मैंने आपके क्या, जो 67 क्वेश्चन आपके 67 वाले आपके जो वन लाइनर क्वेश्चन आपके, ये सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे आपके। हम प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट बोले तो वन लाइनर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर पहली बार आप जूनियर में, तो इस पर जो हमारे यहाँ जो पहली वीडियो अपलोड हो रही उसमें 108 जो वन लाइनर हमने अपलोड कर रखी, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसमें रहेंगे जो सेकेंड पार्ट आपके देख रहेंगे, जो सेकेंड पार्ट है इसमें 1 से लेकर 67 क्वेश्चन रहेंगे आपके, जो वन लाइनर रहेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं, जो प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जो आदि ऐतिहासिक काल की बात करेंगे हम। इसमें क्या आपका जो आदि ऐतिहासिक काल का है आपका प्रमुख जो स्रोत और पौराणिक ग्रंथ में मिलता है। जो उत्तराखंड में क्या होता है, जो आदि ऐतिहासिक काल होते हैं आपके, इनका जो प्रमुख जो स्रोत मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, वो पौराणिक ग्रंथों से मिलते हैं हमें, ठीक है। सेकेंड आपका जो तीसरा वाला, कि उत्तराखंड का प्रथम लेख जो उल्लेख मिलता है, जो उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख मिलता है वो कहाँ से मिलता है, उत्तरवेद में मिलता है, जिसमें इस क्षेत्र में क्या होता है, देवभूमि एवं मनुष्य की भूमि पूर्ण भूमि कहा गया है, ठीक है। जो उत्तराखंड का जो ऐतिहासिक काल है आपका, इसमें क्या होता है, जो उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख मिलता है, जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है आपका, वो मिलता है आपका त्रिगवेद में मिलता है, जिसमें क्या इस क्षेत्र को क्या कहा गया, देवभूमि एवं मनुष्य की भूमि पूर्ण भूमि कहा गया। सेकेंड आएंगे हम फोर्थ में, जो 4 वाला आपका। चौथा है आपका कि ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड के लिए क्या कहा रहा था, किस शब्द का प्रयोग किया था, उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग हुआ था। किस शब्द का प्रयोग हुआ था, उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग हुआ था। जबकि दक्षिण कुरु जो आपका, जो दक्षिण कुरु मेरठ हस्तिनापुर के लिए इसका प्रयोग हुआ था। गए जो आपके क्या थे, ये वन लाइनर क्वेश्चन आपके, ये आपके जो किस हिसाब से बनाए हैं, ये आपकी BS नेगी से, और जो परीक्षा वाणी है आपकी, ये उसे जो 2-3 बुकों से आपके ये प्रश्न आपके इंक्लूड किए हुए, जो वन लाइनर है आपके। प्रश्न नंबर हम 5 पे आएंगे। प्रश्न नंबर 5 बोलते वन लाइनर के 5वां आपका, कैस्तिक जो ब्राह्मण ग्रंथों में कैतकीवी देवी का निवास स्थान था आपका, ये कहाँ था आपका, बद्री का आश्रम बताया गया था आपका, ठीक है, बद्री का आश्रम बताया गया था। कैस्तिक जो ब्राह्मण आपका ग्रंथ में वाक्य देवी का जो निवास था का, वाक्य देवी का निवास स्थान आपका कहाँ बताया, ये आपका बद्री आश्रम में बताया गया। नेक्स्ट में आते हैं हम छठे में, कि इस स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का वर्णन मिलता है। उत्तराखंड में क्या होता है, जो स्कंद पुराण में क्या होता है, 5, ध्यान रखना, 5 हिमालय खंडों का वर्णन मिलता है, किसमें, स्कंद पुराण में। सेकंड आपका 7 है,
कि 5 हिमालय खंडों का निम्न प्रकार है। ये कौन से थे जो स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का जो वर्णन मिलता है वो ध्यान रखना आप। ये कौन कौन से होते हैं जो 5 हिमालय खंडों का जो निम्न प्रकार है। देखो सबसे पहले काम का नेपाल आपका, केदारनाथ आपका, मानसखंड आपका, कश्मीर आपका, जलंधर आपका। ये क्या आपके 5 हिमालय खंड निम्न इस प्रकार के हैं। कौन से जो स्कंद पुराण में 5 हिमालय जो खंडों का जो वर्णन मिलता है वो कौन कौन से ध्यान रखना। नेपाल, केदारखंड, मानसखंड, कश्मीर और जलंधर। ये क्या थे 5 हिमालय खंडों का निम्न प्रकार आपके स्कंद पुराण में मिले थे। 8वें आगे जो वाला है आपका 8वें कि स्कंद पुराण में माया क्षेत्र से, देखना आप जो स्कंद पुराण के आपका स्कंद पुराण में माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदारखंड, जबकि नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को मानसखंड कहा गया। ध्यान रखना स्कंद पुराण में क्या होता है जो माया क्षेत्र होता है, क्या होता है स्कंद पुराण है इसमें माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदारखंड कहा गया। किसको कहा गया? केदारखंड कहा गया। और जबकि क्या है नंदा देवी, ध्यान रखना नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक क्षेत्र को मानसखंड कहा गया। 9वें पॉइंट में आएंगे जो 9 वाला पॉइंट आपका कि केदारखंड क्षेत्र, ध्यान रखना जो केदारखंड क्षेत्र मानसखंड, कुमाऊं क्षेत्र, माया क्षेत्र व गंगा द्वार हरिद्वार कहा गया। क्या जो केदारखंड क्या था आपका जो केदारखंड गढ़वाल क्षेत्र है जो इसमें क्या था मानसखंड, कुमाऊं क्षेत्र, माया क्षेत्र व गंगा द्वार हरिद्वार है। ठीक, नेक्स्ट में आएंगे हम 10 वाला कि पुराणों में केदारखंड और मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया। क्या है जो पुराण में केदारखंड व मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र को क्या करा ब्रह्मपुरी खास देश या इलावर्त व उत्तराखंड कहा गया। क्या कहा गया? उत्तराखंड कहा गया। पुराणों में केदारनाथ व मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र को ब्रह्मपुरी खास देश, इलावर्त व उत्तराखंड कहा गया। 11वें पॉइंट में आएंगे हम 11 वाला कि बौद्ध साहित्य में पाली भाषा में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया। इसमें आ सकता है जी हिमवंत शब्द का प्रयोग जो बौद्ध साहित्य में क्या होता है जो पाली शब्द का प्रयोग किसमें होता है, क्या होता है जो बौद्ध साहित्य होता है इसमें साहित्य में पाली भाषा का जो उत्तराखंड में के लिए जो प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है, हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, बौद्ध साहित्य में पाली भाषा में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग हो जाता है, हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया था। ये देखो हिमवंत शब्द प्रयोग किया गया था। 12 वाला नंबर आएंगे जो 12 वाला पॉइंट आपका कि त्रिवेद में आर्य लोग 5 जातियों में विभक्त थे। जो क्या थे आपके त्रिवेद में जो आर्य लोग थे इसमें 5 जातियों के भी विभक्त थे। और 5 जाति जो व्यक्ति थे ये कौन से थे, पुरु, त्रिस्तु, अन्नु, युद्धो और त्रिवसु, जिसमें क्या थे वैदिक काल में उत्तराखंड में त्रिशुद्ध जन शासन था। उस टाइम क्या था जो उत्तराखंड में त्रिशुद्ध जन शासन का वहाँ क्या था शासन हुआ करता था उस टाइम। नेक्स्ट में आता है 13 वाला पॉइंट आपका कि रघुनाथ, ध्यान रखना आप जो रघुवंश महाकाव्य में गढ़वाल हिमालय के लिए जो गौरी गुरु शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, क्या होता है जो रघुवंश महाकाव्य आपकी कौन सी रघुवंश महाकाव्य में गढ़वाल हिमालय के लिए गौरी गुरु शब्द का प्रयोग किया गया। किस शब्द का, जो गौरी गुरु शब्द का प्रयोग किया गया रघुवंश में। इसमें जो रघुवंश आपके महाकाव्य है इसमें गढ़वाल हिमालय के लिए गौरी गुरु शब्द का प्रयोग हुआ है। किस शब्द का प्रयोग हुआ, गौरी गुरु शब्द का प्रयोग हुआ। अब आए हम 14 नंबर पे कि रामायणकालीन, ध्यान रखना रामायणकालीन लक्ष्मण के पुत्र अंगद व चंद्रकेतु का राज्य हिमालय क्षेत्र में स्थित यही था। ये हनुमान जी के द्रोणगिरी पर्वत से संजीवनी बूटी कर लंका से ले जाकर लक्ष्मण जी को संजीवनी दिया था इन्होंने। ठीक है, क्या होता था जब रामायण काल में जब लक्ष्मण जी को पुत्र जो अंगद था यहाँ पे चंद्रकेतु का जो राज्य हिमालय क्षेत्र में स्थित था उसका, और यहीं से क्या था हनुमान जी ने क्या करा था द्रोणगिरी पर्वत, ध्यान रखना द्रोणगिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लंका से ले जाकर लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया था। अब आएंगे हम बात करेंगे जो सेकंड पॉइंट आया था आपका कि उत्तराखंड का गढ़वाल क्षेत्र। ठीक है, उत्तराखंड का गढ़वाल क्षेत्र में बात करें, ध्यान रखना गढ़वाल क्षेत्र के प्राचीन नाम बद्री आश्रम क्षेत्र तपोभूमि केदारखंड कहा गया। जो क्या कहता है उत्तराखंड के जो गढ़वाल क्षेत्र के लिए गढ़वाल क्षेत्र के प्राचीन नाम बद्रिकाश्रम क्षेत्र या तपोभूमि व केदारखंड कहा गया। ठीक है, प्रश्न ये 17 आएंगे 17 वाला कि केदारखंड में गढ़वाल की सीमाओं की लंबाई 50 योजना व चौड़ाई 30 योजना बताई गई। क्या कहते हैं जो क्या था आपका
केदारनाथ में क्या था आपका, जो केदारखंड में आपका क्या था, गढ़वाल सीमा के लंबाई की 50 योजन क्या कहता है इसमें 50 योजन कहा गया था, और चौड़ाई को 30 योजन कहा गया था, 30 योजन बताया गया था। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र में गढ़वाल सीमाओं के लिए जो लंबाई के लिए बताया गया था क्या था 50 योजन, और चौड़ाई के लिए 30 योजन बताई गई है। सेकंड आपका केदारखंड और मानसखंड, ध्यान रखना 18 वाला आपका, इसमें क्या आपका 18 वाला है कि केदारखंड और मानसखंड की सीमाओं का विभाजन बाधारण क्षेत्र में नंदा देवी पर्वत से करता है। जो क्या था आपका केदारखंड और मानसखंड, ध्यान रखना केदारखंड और मानसखंड की सीमाओं का विभाजन बाधारण क्षेत्र नंदा देवी पर्वत से करते हैं। 19 में आएंगे हम 19 वाला कि केदारखंड गंगा द्वार के हिमालय तमसा या टोंस नदी में बौद्ध चला एवं नंदा देवी तक फैला हुआ है। ठीक है, जो आपका क्या है आपका केदारखंड है आपका ये कहाँ तक फैला आपका, जो केदारखंड है आपका केदारखंड ये गंगा द्वार से हिमालय हुआ तमसा व टोंस नदी से बौद्ध चला तक नंदा देवी तक फैला हुआ आपका केदारखंड। 20 में आएंगे हम कि राजा अजयपाल ने 52 गढ़ों को जीता, तब से इस क्षेत्र को गढ़वाल कहा जाता है। किसमें कहा जा, जो राजा क्या था आपका राजा अजयपाल ने, जो राजा अजयपाल था इन्होंने क्या करा था 52 गढ़ों को जीता था, तब से क्या चाहता, तब से इस क्षेत्र को गढ़वाल क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, 21 में आएंगे 21 वाला आपका 21 वाला है कि हरिदत्त भट्ट शैलेश ने, जो क्या थे आपके हरिदत्त भट्ट शैलेश थे, इन्होंने गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति का संबंध इस क्षेत्र में बहने वाली छोटी छोटी गाड़ों से किया था। उन्होंने जो हरिदत्त भट्ट है आपके क्या, जो हरिदत्त भट्ट शैलेश है इन्होंने क्या कहा था, गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति का संबंध इस क्षेत्र में बहने वाली छोटी छोटी गढ़ों से किया था। अब आएंगे 22 पे कि त्रिगवेद के अनुसार क्या होता है, इसमें त्रिगवेद के अनुसार इस क्षेत्र में असुर राजा संबर्ग ने 100 गढ़ों का इंद्र तथा सुदास ने नष्ट किया था। इन्होंने जो क्या था आपके त्रिगवेद में के अनुसार जो इस क्षेत्र में क्या था असुर राजा संबर, ध्यान रखना असुर राजा संबर के 100 गढ़ों, ध्यान रखना 100 गढ़ों को इंद्र व सुदास ने नष्ट किया था इन्होंने। अब आएंगे हम 23 वाले में, 23 वाले में क्या आपका कि त्रिगवेद के अनुसार इस क्षेत्र के प्राण गांव में प्रलय के बाद सतत ऋषियों ने अपना प्राण रक्षा की थी। क्या था, जो त्रिगवेद के अनुसार क्या आता है इस क्षेत्र में क्या थे, जो प्राण गांव में प्रलय के बाद क्या होता है सप्त ऋषियों ने इस अपने क्षेत्र के जो क्या थे अपने प्राणों की रक्षा की थी यहाँ पे। अब आएंगे हम 24 वाला आपका कि गढ़वाल क्षेत्र में कुबेर की राजधानी अलकापुरी थी। क्या थी, गढ़वाल क्षेत्र में कुबेर की राजधानी कहाँ थी, अलकापुरी थी। अलकापुरी में मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास कहा जाता है। जो मनु का निवास स्थान कहाँ पे था आपका, तो क्या ध्यान रखना गढ़वाल क्षेत्र में कुबेर की राजधानी कहाँ थी, जो कुबेर की राजधानी कहाँ हुआ करती थी अलकापुरी में हुआ करती थी। वहाँ पे क्या अलकापुरी में मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान था वहाँ पे। अब आएंगे हम 25 वाला आपका, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ पे टेलीग्राम में ज्वाइन करें, वहाँ ये वीडियो आपको वहाँ पे क्या फ्री में आपको मिल जाएगी, इसमें कोई आपको चार्ज नहीं लगे। हम 25 में आएंगे आपको 25 वाला आपका, जो 25 में आपका कि गढ़वाल क्षेत्र की बद्रीनाथ के पास गणेश नरद मचकुंद व्यास एवं स्कंद गुफाओं में वैदिक ग्रंथ की रचना हुई है। ठीक है, क्या होता है जो गढ़वाल क्षेत्र में जो बद्रीनाथ के पास क्या होता है गणेश और नरद जो मचकुंद है आपका, यहाँ पे क्या है व्यास स्कंद गुफा में क्या होता वैदिक ग्रंथ की रचना हुई थी यहाँ पे। अब आएंगे हम 26 में कि टिहरी गढ़वाल के हिमाणी पट्टी स्थित बिसोन पर्वत पर विस्तृत गुफा विस्तृत कुंड एवं विशिष्ट आश्रम है। जो आपके क्या था आपका टिहरी गढ़वाल क्षेत्र क्या आपका हिमाणी पट्टी, देखना ध्यान रखना हिमाणी पट्टी स्थित जो क्या आपकी बिसोन पर्वत, कहाँ पे बिसोन पर्वत पर, ध्यान रखना कौन सा पर्वत बिसोन पर्वत पर, क्या पे यहाँ पे गुफा विशिष्ट क्या आपका कुंड एवं विशिष्ट आश्रम आपके यहाँ पे स्थित है। अब 27 में आएंगे हम, जो 27 वाला आपका कि देवप्रयाग में भगवान राम का एक मंदिर है, कौन सा, ध्यान रखना जो यहाँ प्रश्न में आ सकता है कि देवप्रयाग में भगवान का कौन सा मंदिर है स्थित है, क्या है कि यहाँ पे ध्यान रखना जो 27 वाला है इसमें क्या आपका कि देवप्रयाग में भगवान राम का एक मंदिर है जहाँ पे भगवान राम ने शिव भगवान की तपस्या की थी। ध्यान रखना जो देवप्रयाग में क्या आपका भगवान राम का एक मंदिर है जहाँ पे क्या है भगवान राम ने शिव भगवान की तपस्या की थी भगवान राम ने। अब आएंगे हम 28 में आपकी टिहरी गढ़वाल के तपोवन में लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। ठीक है,
यहाँ पे क्या होता है, जो टिहरी गढ़वाल है यहाँ पे क्या होता है, तपोवन में क्या होता है, लक्ष्मण जी ने यहाँ पे तपस्या की थी। अब आएंगे 29 कि रामायणकालीन बाणासुर का राज्य गढ़वाल क्षेत्र में इसकी राजधानी ज्योतिषपुर या जोशीमठ थी। ठीक है, क्या कहते हैं, जो रामायणकालीन जब बाणासुर आपका जो क्या था आपका रामायणकालीन बाणासुर का जो राज्य था गढ़वाल क्षेत्र में, जो आपका रामायणकालीन बाणासुर का राज्य गढ़वाल क्षेत्र में था और इसी राजधानी कहाँ हुआ करती थी, इनकी राजधानी ज्योतिषपुर या बोले जोशीमठ में हुआ करती थी। अब आएंगे हम आपके महाभारत वन पर्व के केदार में मृत्युम कहा गया था। जो कहा जाता है जो महाभारत में वन पर्व में केदारनाथ को क्या कहा गया, कहा जाता है जो महाभारत है इसमें वन पर्व में केदारनाथ को भूतुम शब्द कहा गया, भूतुम कहा गया। ठीक है, भूतुम कहा गया। अब हम 31 पे आएंगे कि महाभारत की वन पर्व के अनुसार उस समय गढ़वाल क्षेत्र में पुलिंद कुड़िंद या किरात जातियों का आधिपत्य था। कहा जाता है जब महाभारत की वन पर्व में उस टाइम क्या होता, उस समय क्या था, गढ़वाल क्षेत्र में क्या होता, उस टाइम पुलिंद और कुड़िंद और किरात जातियों के यहाँ पे आधिपत्य हुआ करता था उस टाइम। अब बात करें 32 में, 32 से आपका पुलिंद राजा सुबह की राजधानी श्रीनगर थी। कहा जाता है पुलिंद राजा की जो राजधानी कहाँ हुआ करती थी, ध्यान रखना, जो पुलिंद राजा सुबह की राजधानी श्रीनगर थी, जो महाभारत युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़ा गया था। जो क्या था आपका पुलिंद राजा सुबह की राजधानी कहाँ थी, जो पुलिंद राजा सुबह की राजधानी आप हुआ करती ये आपकी श्रीनगर हुआ करती, जो महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़ा गया था ये युद्ध। 33 में आएंगे 33 वाला कि राजा विराट उसकी राजधानी जौनसार क्षेत्र में विराटगढ़ी में स्थित थी, इसकी पुत्री उत्तरा से अभिमन्यु का विवाह हुआ था। जो ध्यान रखना आप, जो राजा विराट की राजधानी कहाँ होती, जौनसार की विराटगढ़ी, ध्यान रखना विराटगढ़ी में स्थित थी। और इनकी जो पुत्री थी उत्तरा, इसके जो किसके साथ राजधानी जो क्या होती विवाह होता है वो किसके साथ होता है, वो अभिमन्यु के साथ इसका क्या हो सकता है, उस टाइम क्या हुआ था, इसका विवाह हुआ था अभिमन्यु के साथ, किसका, उत्तरा का विवाह। जो क्या था आपका राज विराट जो राजधानी कहाँ हुआ करती, ये जौनसार के तपो क्या आपका जो जौनसार विराटगढ़ी में उस दिन हुआ करती। और इसकी जो पुत्री थी कौन थी, उत्तरा से अभिमन्यु का विवाह हुआ था उस टाइम। अब आएंगे 34 में, 34 आपका कि महाभारत में देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि या समग्र पापों का विनाशक कहा गया है। ठीक है, कहा जाता है जो महाभारत में देवप्रयाग में समस्त तीर्थों का शिरोमणि व समग्र पापों का विनाशक कहा गया था। अब आएंगे 35 में, श्रीनगर को महाभारत में सुबहपुर व श्री क्षेत्र कहा गया। कहा जाता है महाभारत में श्रीनगर को क्या कहा गया, तो ध्यान रखना अब ये श्रीनगर जो क्या आपका श्रीनगर महाभारत में जो श्रीनगर को महाभारत में क्या कहा गया, सुबहपुर व श्री क्षेत्र कहा गया। क्या गया, सुबहपुर और श्री क्षेत्र कहा गया महाभारत में श्रीनगर को। अब 36 में आएंगे, 36 आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरव्य की कन्या उल्पी से गंगा द्वार में हुआ था। जो आदि पर्व, ध्यान रखना जो आदि पर्व के आपके यहाँ पे ध्यान रखना, जो आदि पर्व के अनुसार जो अर्जुन का विवाह कहाँ किसके साथ हुआ था, नागराज कौरव्य की कन्या, किसके, नागराज कौरव्य की कन्या उल्पी, ध्यान रखना उल्पी से गंगा द्वार में हुआ था उसके विवाह। अब 37 में आएंगे, 37 आपका कि महाभारत के आपका कि 37 आपका महाभारत काल में गंगा द्वार में नागराज कौरव का जो कौरव था आपका तथा श्रीनगर में सुबह हुआ मंदाकिनी की उत्तरा में असुर बाणासुर का शासन हुआ करता था। उस टाइम क्या होता है महाभारत काल में गंगा द्वार में, ध्यान रखना महाभारत काल में क्या था, गंगा द्वार में नागराज कौरव का तथा श्रीनगर में, ध्यान रखना श्रीनगर में सुबह हुआ मंदाकिनी उत्तरा में असुर बाणासुर का शासन हुआ करता था उस टाइम। अब बात करें हम 38 में कि वन पर्व, ध्यान रखना 38 आपका वन पर्व के अनुसार लोमस ऋषि के साथ पांडवों का गढ़वाल क्षेत्र में आए थे। कहा जाता है लोमस ऋषि है किसके से कहाँ आए थे, जो क्या आपका वन पर्व के अनुसार जो लोमस आपके, ध्यान रखना लोमस ऋषि के साथ पांडव गढ़वाल क्षेत्र में आए थे। जो आप पांडव थे आपके किसके साथ आए थे, जो वन पर्व में कहा जाता है लोमस ऋषि के साथ क्या हुआ था, जो लोमस ऋषि थे यहाँ पे क्या आते हैं पांडव गढ़वाल क्षेत्र में, जो पांडव आपके गढ़वाल क्षेत्र में आए थे इस टाइम। अब 39 में आएंगे हम, 39 आपका कि प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में वज्राश्रम एवं कर्णाश्रम 2 प्रसिद्ध विद्यापीठ थी। कहा जाता है जो क्या था प्राचीन काल में क्या हुआ था, जो प्राचीन काल में क्या था गढ़वाल क्षेत्र में बद्रिकाश्रम व कर्णाश्रम 2 प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। अब 40 में आएंगे हम, 40 वाला ये 40 है आपका कि ऋग्वेद में उत्तराखंड क्षेत्र का नाम उसी नगर मिलता है। क्या आता है जो
ऋग्वेद है आपका, इसमें क्या होता है उत्तराखंड के क्षेत्र का नाम क्या होता है उसी नगर मिलता है। और बौद्ध साहित्य में क्या होता है, इसका बौद्ध साहित्य में क्या होता है महात्मा बुद्ध का उरी ध्वज जाने का उल्लेख मिलता है। इसकी पहचान कनखाल से की जाती है। ठीक है, कहाँ से की जाती है, कनखाल से। अब आते हैं हम जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका प्राचीन विद्यापीठ कर्णासुरम से। ठीक है, जो आपका ये टॉपिक रहेगा आपका, इसमें भी आपके 5-10 कुछ ऐसे ऑनलाइन बने होंगे, बनाए रखें, क्यों क्या आते हैं आपके ज़्यादा हो सकते हैं। जो प्राचीन विद्यापीठ कर्णासुरम से कुछ हो, इसमें ऑनलाइन आपके ध्यान रखना। जो 42 वाला आपका कि कर्णासुरम पौड़ी जनपद की कोटद्वार में स्थित है। कहाँ के, जो कर्णासुरम के कहाँ पे आपके कोटद्वार, ध्यान रखना पौड़ी गढ़वाल के जनपद कोटद्वार में स्थित है। दूषित व शकुंतला, जो ध्यान रखना शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण प्रसिद्ध है। जो शकुंतला गुरु विश्वामित्र एवं अप्सरा मेनका की पुत्र थी और राजा दुष्यंत का हस्तिनापुर के शासक थे हुआ करते थे उनका। ध्यान रखना आप जो 42 वाला एक बार फिर से ध्यान रखिए कि कर्णासुरम पौड़ी जनपद में कोटद्वार में, जो कर्णासुरम आपके कहाँ पे स्थित है आपका, ये पौड़ी जनपद में स्थित है आपका, कहाँ पे कोटद्वार में स्थित है आपका। यहाँ पे वहाँ क्या था दुष्यंत और शकुंतला प्रेम प्रसंग का, दुष्यंत और क्या था आपके शकुंतला के प्रेम प्रसंग का यहाँ पे क्या हुआ था कारण का जो प्रसिद्ध है, क्योंकि शकुंतला के गुरु विश्वामित्र, ध्यान रखना शकुंतला के जो विश्वामित्र थे गुरु थे विश्वामित्र, यहाँ पे क्या हुआ था अप्सरा मेनका, ध्यान रखना अप्सरा मेनका की जो पुत्री थी उनका राजा दुष्यंत के साथ क्या हस्तिनापुर के शासक थे उस टाइम। जो राजा हुआ कातवड़ क्या थे आपके राजा दुष्यंत हस्तिनापुर के शासक थे उस टाइम। अब आएंगे 43 में क्या आपका 43 में आपका कर्णासुरम में चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत का जन्म हुआ था। कहा जाता है जो सम्राट राजा भरत आपका इसका जन्म कहाँ हुआ था, ध्यान रखना जो कर्णासुरम, ध्यान रखना कर्णासुरम में चक्रवर्ती सम्राट जो आपका क्या था आपके कर्णासुरम चक्रवर्ती सम्राट थे आपके, यहाँ पे क्या था राजा भरत का जन्म हुआ था। ठीक है, किसका जन्म हुआ था, राजा भरत का यहाँ पे क्या हुआ था जन्म हुआ था। अब आएंगे हम 44 से आपका कि कर्णासुरम में जो महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान संतुलन जो ग्रंथ की रचना की थी, यहाँ क्या कौन सी नदी किनारे की थी, माली नदी के तट पर की थी। जो कर्णासुरम में जो महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान संतुलन जो ग्रंथ की रचना की थी किस नदी के किनारे की थी, ये की थी उन्होंने माली नदी के तट पर इन्होंने इसकी रचना की थी। 45 में आएंगे 45 आपका कि कर्णासुरम का वर्तमान नाम चौघाट है। जो कि आपका कर्णासुरम है आपका, यहाँ पे क्या वर्तमान नाम चौघाट है तथा कर्णासुरम के कारण कोटद्वार का नया नाम कण्व नगरी करने का प्रयास रखा गया था। और कर्णासुरम का जो चौघाट में स्थित बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है वहाँ पे। अब आएंगे हम 46 में, इसमें क्या है आपका, अब आएंगे आपको यहाँ पे आपके कुमाऊँ के, उसके बाद हम उत्तराखंड के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे क्या है कुमाऊँ क्षेत्र के बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। देखो 47 में आपका क्या है कि कुमाऊँ क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था, मानस खंड और कुर्मांचल था। क्या था, जो कुमाऊँ क्षेत्र का प्राचीन नाम मानस खंड और कुर्मांचल था। और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चंपावत के कंतेश्वर पर्वत पर भगवान विष्णु का कुर्म या कछवा अवतार हुआ था। यहाँ पे कछवा अवतार हुआ था यहाँ पे। और कंतेश्वर पर्वत में नाम पर वे मानस खंड के क्षेत्र को कुर्मांचल कहा गया था यहाँ पे। ठीक है, क्या गया था, कुर्मांचल कहा गया था। कुर्मांचल क्या था, कुर्मांचल नाम जो कुर्मांचल था आपका, यहाँ पे क्या था संस्कृत नाम आगे चलकर प्राकृति में कुमो और हिंदी में कुमाऊँ हुआ था। इसमें क्या प्राकृति में क्या होता कुमो हुआ और हिंदी में इसमें कुमाऊँ हुआ था इस टाइम। अब आएंगे हम 48 में, जो 48 आपका कि स्कंद पुराण में मानस खंड का प्रारंभ राजा जनमेजय तथा सूत पौराणिक के बीच में संवाद से हुआ था। ठीक है, जो क्या थे आपके स्कंद पुराण में क्या होता जो आपके मानस खंड का जो प्रारंभ राजा थे आपके जनमेजय, यहाँ पे सूत पौराणिक के बीच में संवाद से होता था आपके यहाँ। अब आएंगे अब 49 वाला कि 49 देख ध्यान रखने इसमें 49 ब्राह्मण या वायु पुराण के अनुसार कुमाऊँ क्षेत्र में किरात गंधर्व या किन्नर यक्ष नाग एवं विद्याधर जातियों का निवास करती थी। जब क्या था आपके जब ब्राह्मण वायु पुराण के अनुसार कहा जाता कि कुमाऊँ क्षेत्र में किरात गंधर्व और किन्नर तथा यक्ष नाग एवं विद्याधर जातियों का निवास करती थी। अब आएंगे 50 वाला में कि अल्मोड़ा का जाखान देवी का मंदिर इस क्षेत्र में यक्षों के निवास की पुष्टि करती है। ठीक है, जो क्या थे आपकी अल्मोड़ा का जो जाखान देवी है आपकी, जो जाखान देवी का मंदिर का है आपके,
यहाँ पे क्या होता है, यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। कहाँ पे, जाखन देवी, कहाँ पे, जाखिन देवी यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। वह कहाँ पे होती है, जाखन देवी कहाँ है, आपकी अल्मोड़ा में। अब आएंगे 51 में कि कुमाऊं क्षेत्र में बेनी नाग एवं बेरी नाग, काली नाग एवं पीला नाग वंश के नाग आदि का मंदिरों का नाग जातियों के निवास की पुष्टि होती है। ठीक है, क्या होता है, कुमाऊं क्षेत्र में जो बेनी नाग, आपका ध्यान रखना, बेनी नाग, बेरी नाग और काली नाग और पीली पिंगल नाग, ध्यान रखना, पिंगल नाग और वंश के नाग आपका आदि मंदिरों का जो नाग जाति का निवास पुष्टि होती कहाँ के, कुमाऊं क्षेत्र में। अब आएंगे 52 आपके, 52 है आपका कि नाग मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध बेनी नाग एवं बेरी नाग मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित है आपके। ठीक है, जो नाग मंदिर में सबसे प्रसिद्ध क्या आपके, बेनी नाग, ध्यान रखना, जो नाग मंदिरों में सबसे जो प्रसिद्ध बेनी नाग आपका, और बेरी नाग, जो बेरी नाग आपका क्या, आपका बेरी नाग आपका ये मंदिर आपके कहाँ पे स्थित है, आपका ये आपका पिथौरागढ़ में स्थित है आपका। अब आएंगे हम 53 में कि मानस खंड के अनुसार जागेश्वर धाम में भगवान शिव ने तपस्या की और कार्तिकेय का जन्म यहीं पे हुआ था। जो क्या था आपका, जो मानस खंड है आपका, यहाँ पे क्या होता है, जो मानस खंड है आपका, यहाँ पे के अनुसार कहा जाता है, जो मानस खंड यहाँ के अनुसार कहा जाता है, जो जागेश्वर धाम है, ये जो जागेश्वर धाम है आपके, यहाँ पे भगवान शिव ने तपस्या की थी। कहाँ पे की थी, भगवान शिव ने क्या थी, यहाँ पे तपस्या की थी। कहाँ पे, जागेश्वर धाम में, यहाँ पे भगवान शिव ने तपस्या की थी। और कार्तिक पूरी, ध्यान रखना, कार्तिकेय का जन्म यहाँ पे हुआ था। कहाँ पे, जागेश्वर धाम में। अब आएंगे हम 54 पे, 54 है आपका कि 54 है आपका कि महाभारत के वन पर्व के अनुसार ऋषि धौम्य एवं सम्राट युधिष्ठिर के भारत के तीर्थ स्थलों के बारे में बताया गया। ठीक है, कहा जाता है जो महाभारत के वन पर्व में के अनुसार जो ऋषि धौम्य आपके सम्राट युधिष्ठिर आपके यहाँ पे क्या होता है, महाभारत के तीर्थों के स्थलों के बारे में बताया गया था यहाँ पे। अब आएंगे हम 55 आपके, 55 वाला, पुरुषोत्तम सिंह के बोध गया में अभिलेख में कुमाऊं के लिए कामदेश कहा गया। ठीक है, क्या कहता है, जो पुरुषोत्तम आपके, जो पुरुषोत्तम आपके, ये पुरुषोत्तम सिंह आपके यहाँ पे बोध गया, ध्यान रखना, बोध गया अभिलेख में क्या था, बोध गया अभिलेख में कुमाऊं के लिए कामदेश कहा गया था। किस क्या कहा गया, कामदेश कहा गया। अब जो आएंगे आपके उत्तराखंड जो प्रमुख लेख के बारे में, आपके जो उत्तराखंड के जो प्रमुख लेख है, इसमें कुछ कौन कौन से लेख कहाँ पे स्थित है, ध्यान रखना आप। जो 57 वाला आपका कालसी लाखमंडल सिरोली, ध्यान रखना, जो 57 वाला कालसी लाखमंडल सिरोली व माणा में शिलालेख मिलते हैं। कहाँ पे, जो कालसी है आपका, कालसी और लाखमंडल, ध्यान रखना, कालसी और लाखमंडल सिरोली व माणा में शिलालेख मिलते हैं। अब 58 है आपका कि जौनसर भावड़ क्षेत्र जो क्या था आपका, जो जौनसर आपका यहाँ पर जो जौनसर भावड़ क्षेत्र आपका लाखमंडल से राजकुमारी ईश्वरा का उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार यमुना उपत्यका में यदुओं के जो शासन था वहाँ पे। ठीक है, जो कि आपके जौनसर भाबर में क्या था, लाखमंडल आपका, यहाँ पे क्या होता है, राजकुमारी ईश्वरा का लेख मिलता है। यहाँ पे कहाँ से मिलता है, जौनसर भाबर लाखमंडल से। कहाँ पे किसका लेख मिलता है, राजकुमारी ईश्वरा का लेख मिलता है। इसके अनुसार यमुना उपत्यका यहाँ पे यदुओं का शासन हुआ, किस वंशों का यहाँ पे जो शासन हुआ करता, यदुओं का वहाँ पे क्या हुआ करता शासन हुआ करता था उस टाइम। 59 आपका, 59 रहेगा आपकी, 59 वाला कि देवप्रयाग कल्पनाथ में गुफाओं के अंदर दीवारों का लेख मिले थे। जो क्या था आपके, देवप्रयाग है आपका, यहाँ पे कल्पनाथ में गुफाओं के अंदर दीवारों पे लेख मिले थे। यहाँ पे कहाँ पे, देवप्रयाग में कल्पनाथ में जो गुफाएं आपके यहाँ पे जो अंदर थे दीवारों पे क्या मिले थे, वहाँ पे कुछ अभिलेख मिले थे। अब 60 है आपका कि नैनीताल और बाड़ावाला ईंट पर उत्कीर्ण लेख मिले हैं। जो आपके क्या है, आपका नैनीताल है, यहाँ पे क्या आपके बाड़ावाला है, जो यहाँ पे ईंट पर क्या होता है, उत्कीर्ण जो लेख यहाँ पे मिलते हैं। अब 61 आपके गोपेश्वर बाड़ाहाट से भी त्रिशूल से लेख मिलते हैं। जो आपके क्या था, आपका गोपेश्वर है, यहाँ पे जो बाड़ाहाट है आपका, बाड़ाहाट है, यहाँ पे भी क्या मिलते हैं, त्रिशूल पे शिलालेख मिलते हैं, त्रिशूल के लेख भी मिलते हैं यहाँ पे। कहाँ पे, बाड़ाहाट के, गोपेश्वर के बाड़ाहाट में त्रिशूल लेख भी मिलते हैं। अब आएंगे 62 में कि गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर में 6वीं शताब्दी के गणपति नाग व 12वीं शताब्दी के अशोका चल्ला के त्रिशूल के लेख मिलते हैं। कहाँ पे, जो गोपेश्वर आपके, ध्यान रखना आपके यहाँ पे जो गोपेश्वर आपके, गोपेश्वर कहाँ पे, रुद्र शिव मंदिर में 6वीं शताब्दी के गणपति नाग व 12वें शती के अशोक के चल्ला के शिलालेख यहाँ पे मिले थे आपके। अब आएंगे 63 आपका, 63 आपका बाड़ाहाट त्रिशूल लेख में शंख लिपि का प्रयोग हुआ। तो जो बाड़ाहाट कहाँ पे आपका,
ये आपका कहाँ पे उत्तरकाशी में है, ध्यान रखा। ये कहाँ जो बाड़ाहाट है आपका, ये आपका बाड़ाहाट जो शिलालेख आपका संकलिपि का प्रयोग होता है। बाड़ाहाट कहाँ आपका, ये आपका कहाँ पे उत्तरकाशी में। यहाँ पे क्या होता है, जो शिलालेख है यहाँ पे क्या संकलिपि का प्रयोग मिलता है यहाँ पे। अब है क्या केदार देवल घाट, देवल घाट क्या आपका, देवल घाट कालसी से मूर्तियों पीठ का लेख मिले हैं। कहाँ से देवल घाट, ध्यान रखना देवल घाट कालसी सारी में मूर्ति पीठक जो लेख मिले हैं यहाँ से भी। अब बात करें कुषाणकालीन मुद्रा, ध्यान रखना कुषाणकालीन मुद्राएं मनु की रीति तथा सुमणि से प्राप्त हुए हैं। क्या आपके जो क्या थे आपके कुषाणकालीन क्या थे आपके कुषाणकालीन जो मुद्राएं थी आपके यहाँ आपकी मुनि की रीति तथा सुमणि से प्राप्त हुए थी। अब आएंगे 66 वाला कि कार्तिकपुरी राजाओं के ताम्रपात्र एवं शिलालेखों पांडुकेश्वरी एवं 4 कन्नार से 1 बैजनाथ एक बागेश्वर बालेश्वर मंदिर एवं चंपावत से यहाँ से भी ये क्या प्राप्त हुए थे। अब नेक्स्ट रहेगा आपका जो नेक्स्ट आपका 67 आपके अल्मोड़ा सिक्का कुड़िन क्या था, जो अल्मोड़ा क्या थे आपके जो आपके अल्मोड़ा के सिक्कों की कुड़िन शासकों से संबंधित है। जो क्या था आपका अल्मोड़ा है, यहाँ पे सिक्कों के जो सिक्के थे कुड़िन शासकों से संबंधित है, जिसमें क्या होता है शिवदत्त एवं शिवपालित हरिदत्त एवं गोमित्र के नाम से भी लिखित है, जिनकी जो खोज होती है 1975 में होती है इसकी खोज। ठीक है, जो क्या थे क्या ध्यान रखना ये वाला अल्मोड़ा वाला ये क्योंकि महत्वपूर्ण हो जाता है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये आपका कि जो अल्मोड़ा के सिक्के हैं यहाँ पे क्या होते हैं कुड़िन शासकों से संबंधित है, जिसमें क्या होता है शिवदत्त एवं शिवपालित हरिदत्त या गोमित्र नाम से लिखित मिलते हैं, जिसकी खोज होती है 1975 में 1977 क्या होती है इसकी खोज होती है। अब जो नेक्स्ट में आते हैं आपके कि कुड़िनों के कुचलने का जो मुख्य भूमिका होती है युद्धीय शासकों से होती है। जो क्या होता है जो कुड़िन होते हैं उन्हें कुचलने का जो मुख्य भूमिका होती है वो ध्यान रखना आप युद्धीय शासकों से प्राप्त होती हैं। ठीक है, युद्धीय शासकों से क्या होती है प्राप्त होती है। अब बात करते हैं हम युद्धीय शासकों की जो द्वि व त्रि मुद्राओं का उल्लेख सिक्के भी यहाँ से क्या होते हैं प्राप्त होते हैं आपसे। अब गाइस में क्वेश्चन बनता है कि जो क्या होता है आपके गोत्रीय वंश का कालशील प्रदेश का आसपास राजा हुआ करता था। जो गोत्रीय वंश का जो काल क्या था आपका गोत्रीय प्रदेश के यहाँ पे आसपास के क्या होता है यहाँ पे शासन हुआ करता था। और जो गोत्रीय वंश का तो जो प्रतापी बोले तो प्रतापी शासक था, उसको ध्यान रखना आप। जो क्या था आपका जो ये आपके गोत्रीय वंश ध्यान रखना गोत्रीय वंश ये आपका कहाँ पे कालसी में है, कहाँ पे आपका कालसी में स्थित है, कहाँ पे कालसी में स्थित है। और जो यहाँ पे जो गोत्रीय वंश का जो प्रतापी शासक हुआ करता था वो कौन प्रतापी शासक हुआ करता ध्यान रखना। वहाँ पे जो प्रतापी शासक था शीलवर्मन हुआ करता था। ये बात करते जो शीलवर्मन था ये कौन था, जो शीलवर्मन है इसने देहरादून के जगत ग्राम ध्यान रखना देहरादून कौन से देहरादून के जगत ग्राम में बाड़ावाला ध्यान रखना बाड़ावाला यज्ञ वेदिक का निर्माण करवाया था इसने। किसने शीलवर्मन ने देहरादून में जगत ग्राम में क्या हुआ था, जो शीलवर्मन ने क्या करा था देहरादून में क्या होता जगत ग्राम में बाड़ावाला क्या होता है यज्ञ वेदिक का जो निर्माण कराया था। और इसने क्या करा था वहाँ पे क्या यमुना के तट पर के 4 अवशेष जो ध्यान रखना कौन से 4 अश्व ध्यान रखना 4 अश्वमेघ यज्ञ किए थे उन्होंने। कौन ने किया था शिववानी ने नामक राजा ने इसमें यमुना तट के यहाँ पे क्या अश्वमेघ यज्ञ किए थे। किसने कराए थे ध्यान रखना ये आपके किसने जो यज्ञ कराए थे वहाँ पे शिव भवानी। किसने शिव भवानी यहाँ पे नाम राजा ने यहाँ पे यमुना तट पर के अश्वमेघ यज्ञ कराए थे। किसने शीलवर्मन ने देहरादून के कौन से जगत ग्राम में बाड़ावाला यज्ञ वेदिक का निर्माण कराया था। और इसने यमुना तट पर क्या करा था 4 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। किसने शिव भवानी नामक राजा ने भी यमुना तट के से अश्वमेघ यज्ञ किए थे। थैंक यू गाइस लास्ट तक में बने रहने के लिए। अब नेक्स्ट टाइम जो तीसरी सीरीज आएगी आपके ये क्वेश्चन होंगे आपके जो वहाँ 108 थे आपके और मेरे हिसाब से ये आपके 177 से कुछ आया हुआ है। अब क्वेश्चन करेंगे हम 180 से हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न आगे जो नेक्स्ट सीरीज रहेगी आपकी। अगर आप हमारे चैनल पहली बार तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, मिलते हैं तीसरी सीरीज में।